ऐसी जगह के बारे में जो एक मॉडर्न सिटी के बिल्कुल बीच में हो। हर दिन उस जगह के आसपास हजारों लोग गुजरते हैं। कोई ऑफिस जा रहा होता है, तो कोई शॉपिंग कर रहा होता है, कोई कैफ में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। सबको लगता है कि एक नॉर्मल सिटी लाइफ है। ट्रैफिक चल रही है, लोग अपनी रूटीन में बिजी है, बिल्डिंग्स के अंदर मीटिंग चल रही है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनके पैर के बिल्कुल नीचे जमीन के अंदर शायद दुनिया के सबसे सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रक्चर में से एक हो सकता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में गवर्नमेंट कभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोलती, ना जर्नलिस्ट को वहां जाने दिया जाता है, ना उसकी फोटोज लेने दी जाती है। और अगर आप सैटेलाइट मैप्स पर जगह को जूम करके देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। बाकी पूरा सिटी क्लियर दिखेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन ब्लर होगी, जैसे किसी ने जानबूझकर उस जगह के डिटेल्स हाइड कर दी हो। कई सालों तक ये सिर्फ स्पेकुलेशन था। एक्सपर्ट डिस्कस करते थे, एनालिसिस आर्टिकल लिखते थे, लेकिन फिर एक दिन सिचुएशन सडनली चेंज हो गई। ईरान ने क्लेम किया कि उसने इसराइल पर एक ऐसा मिसाइल फायर किया है जो स्पेशली फोर्टनेस तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ये क्लेम सच है तो इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड मिलिट्री स्ट्रक्चर में से एक को चैलेंज दिया गया है। और अगर एक क्लेम गलत है, फिर ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक और एग्जाम्पल है, जहां मिसाइल्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन वेपन बन चुकी है। आज हम इसी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशू सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल यूएफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में ग्लोबल न्यूज के पीछे की रियल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए स्टोरी को बेसिक से समझते हैं। मिडिल ईस्ट बैकग्राउंड समझते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रीजन्स में से एक है। यहाँ पॉलिटिक्स, रिलीजियन, हिस्ट्री और जियोग्राफी सब एक साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। कई डिकेड से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स और रिवलरीज देखने को मिलते रहे हैं। इस रीजन में कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेती है। मिसाइल सिस्टम्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं। इसराइल और ईरान का रिलेशनशिप भी इसी टेंशन का पार्ट है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक राइवल के रूप में देखते हैं। ईरान का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के कई एरियाज में है। इसराइल अपने सिक्योरिटी को लेकर एक्सट्रीमली कॉशस रहता है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज कॉन्स्टेंटली अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इंप्रूव करते रहते हैं। कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो कभी डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड किए जाते हैं, कभी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इस रिवलरी के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, मतलब हर कंट्री चाहती है कि दूसरी साइड को पता हो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रेस्पॉन्स पावरफुल होगा। इसी बैकग्राउंड में हमें टेल एवाइव और किरिया कंपाउंड को समझना होगा। टेल एवाइव इसराइल का एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सिटी है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सिटी नहीं है, यहाँ से इसराइल की इकोनॉमी का बड़ा पार्ट ऑपरेट करता है। टेक कंपनी, स्टार्टअप्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहीं से काम करते हैं। कई लोग टेल एवाइव को मिडिल ईस्ट का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सिटी का लाइफस्टाइल मॉडर्न है, टाल बिल्डिंग्स, बिजी रोड्स और इंटरनेशनल बिजनेसेस एनवायरनमेंट। लेकिन इसी मॉडर्न सिटी का सेंटर में एक ऐसी जगह है जो नॉर्मल नहीं है। जगह का नाम है द किरिया। द किरिया एक मिलिट्री कंपाउंड है। यहाँ इसराइल का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लोकेटेड है और यहीं से ऑपरेट करता है इसराइल डिफेंस फोर्सेस का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो किरिया इसराइल के लिए वैसे ही है जैसे अमेरिका के लिए पेंटागन। यहीं से मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान होते हैं, यहीं से नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस लिए जाते हैं और यहीं से क्राइसिस सिचुएशंस हैंडल की जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री को इसराइल के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना हो तो किरिया एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लोकेशन होगा। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो लोग किरिया कंपाउंड को देखते हैं वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। रियल मिस्ट्री शायद उसके नीचे हो सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। जो लोग किरिया कंपाउंड को देखते हैं वो सिर्फ ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बिल्डिंग्स, ऑफिसर्स, सिक्योरिटी गेट्स और मिलिट्री व्हीकल्स। लेकिन कई सालों से डिफेंस एनालिस्ट एक थियरी डिस्कस करते आए हैं। उनका कहना है कि किरिया कंपाउंड के नीचे एक डीप अंडरग्राउंड कमांड सेंटर हो सकता है, ऐसे बनकर जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया हो। मिलिट्री वर्ल्ड में इस टाइप के फैसिलिटीज को हार्डन कमांड बंकर्स कहा जाता है। ये नॉर्मल बेसमेंट नहीं होते, इन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि मिसाइल स्ट्राइक्स और एक्सप्लोजन्स को सर्वाइव कर सके। ऐसे अगर इसको रीइंफोर्स कंक्रीट की थिक लेयर्स होती है, स्टील स्ट्रक्चर और स्टॉक ऑब्जॉर्बिंग डिजाइन होता है। कभी कभी ये बंकर जमीन के बहुत अंदर डीप तक एक्सटेंड होते हैं। इसका पर्पस सिंपल होता है, अगर सरफेस लेवल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो लीडरशिप सेफ रहे और कमांड सिस्टम कोलैप्स ना हो, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस कंटिन्यू किए जा सकते हैं। जियोग्राफी भी इस थियरी को सपोर्ट करती है। इसराइल एक रिलेटिवली स्मॉल कंट्री है, कई जगह बॉर्डर से मेडिटेरियन सी तक डिस्टेंस सिर्फ कुछ माइल्स का है। इसका मतलब है कि अगर कोई
कोई एनिमी मिसाइल स्ट्राइक करे तो मेजर सिटीज क्विकली टारगेट हो सकते हैं। इस सिचुएशन को मिलिट्री लैंग्वेज में लिमिटेड स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब होता है कंट्री के पास कितनी फिजिकल स्पेस है जिससे वो अटैक को ऑब्जर्व कर सके। इसराइल के केस में एक स्पेस काफी लिमिटेड है। इसी वजह से इसराइल प्लानर्स को डिकेड से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। अगर एनिमी ने कैपिटल या मेजर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर स्ट्राइक कर दिया तो कमांड सिस्टम का क्या होगा? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अंडरग्राउंड कमांड बंकर्स, जहां लीडरशिप सेफ रहे और क्राइसिस का टाइम ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते। एक इंटरेस्टिंग क्लू सैटेलाइट इमेजरी से मिलता है। अगर आप गूगल मैप्स ओपन करो और टेल एवाई पे किरिया कंपाउंड को जूम करके देखो तो एक अनयूजुअल चीज नोटिस होगी। सिटी के बाकी बिल्डिंग्स का रेजोल्यूशन काफी क्लियर होता है। रोड्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली विजिबल होता है, लेकिन किरिया कंपाउंड का एरिया थोड़ा डिफरेंट लगता है। वहाँ इमेजरी ब्लर दिखती है, स्ट्रक्चरल डिटेल्स क्लियरली विजिबल नहीं होती। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता। कई कंट्रीज अपने सेंसिटिव मिलिट्री बेसेस को सैटेलाइट इमेजरी में इंटेंशनली ब्लर कर देते हैं। इसका रीजन सिंपल होता है, अगर इमेजरी क्लियर हो तो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंफ्रास्ट्रक्चर एनालाइज कर सकती है। बिल्डिंग्स के शेप्स, एंट्रेंसेस और लेआउट स्टडी किए जा सकते हैं। इसी वजह से कुछ लोकेशंस इंटेंशनली हाइड की जाती है। ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर जरूर हो सकता है। एक दिन सिचुएशन सडनली चेंज हो गई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने इसराइल पर मिसाइल अटैक लॉन्च किया है और उन्होंने स्पेसिफिकली एक मिसाइल का नाम मेंशन किया, केबर शक्कल। इस नाम का मीनिंग काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है फोर्ट्रेस ब्रेकर। मतलब ये मिसाइल स्पेसिफिकली हार्डन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के स्टेट मीडिया ने इस क्लेम को रिपीटेडली ब्रॉडकास्ट किया। एनिमेशंस और ट्रैजेक्टरी ग्राफिक्स भी रिलीज किए गए। उनका कहना था कि ये मिसाइल इसराइल का एक एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा था। ये क्लेम ऑब्वियसली काफी सीरियस था, क्योंकि अगर एक मिसाइल हार्डन बंकर को पेनिट्रेट कर सकता है तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक आउट ट्विस्ट है, इसराइल का रिस्पांस काफी कंट्रोल था। नॉर्मली इसराइल किसी भी अटैक पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, लेकिन इस केस में रिस्पांस लिमिटेड था। ना क्लियर कंफर्मेशन, ना स्ट्रॉन्ग डीडीएल। कभी कभी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में साइलेंस भी एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या ईरान का क्लेम सच है? क्या मिसाइल सच में किसी अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है? प्रॉब्लम्स ये है कि इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम। जिस फैसिलिटी की बात हो रही है उसकी एग्जिस्टेंस तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई। उसकी डेप्थ क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रोटेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सब इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है। जर्नलिस्ट को वहाँ एक्सेस नहीं मिलता, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वहाँ जाकर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते और सैटेलाइट इमेजरी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है। इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एग्जैक्ट रियलिटी पता करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स को डिफरेंट क्लूज और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करना पड़ता है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंफॉर्मेशन भी एक पावरफुल वेपन बन चुकी है। इस कॉन्सेप्ट को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि नैरेटिव कंट्रोल करना, मतलब दुनिया को ये बताना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ईरान का क्लेम में मैसेज दे सकता है कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और वो इसराइल को स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये मैसेज डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स अपनी पॉपुलेशन को दिखाना चाहती है कि वो स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ इसराइल को साइलेंस भी एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। अगर डैमेज हुआ तो वो वल्नरेबिलिटी रिवील नहीं करना चाहेंगे, और अगर डैमेज नहीं हुआ तो वो शायद वो ईरान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री भी बना देना चाहेंगे। इसी वजह से कभी कभी गवर्नमेंट्स डिलिबरेटली लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर करती है। इस सिचुएशन में एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग है। यूएस और इसराइल के बीच स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। अगर रीजन में टेंशन बढ़ती है तो यूएस का रोल ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल फोर्सेस मिडिल ईस्ट के नियर बाय वाटर्स में ऑपरेट करते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी यूएस का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वॉशिंगटन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं का इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ता है। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी वजह से एनालिस्ट क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होता है।
अब सवाल ये है, ये सब हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? टेल एवाइव में बंकर हो या मिसाइल स्ट्राइक हो, ये सब जियोग्राफिकली शायद बहुत दूर लगता है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का एक मेजर एनर्जी रीजन है। ऑयल और गैस सप्लाई काफी कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर रीजन में टेंशन बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होने से प्रोडक्ट्स और गुड्स की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट एवरीडे लाइफ पर पड़ता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट्स का इशू नहीं होता, ये डायरेक्टली हर कंट्री के सिटीजन्स को इफेक्ट करता है। और इसी वजह से वर्ल्ड इवेंट्स को समझना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी एक मिसाइल स्ट्राइक, एक बंकर, एक पॉलिटिकल डिसीजन ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ईरान का मिसाइल सच में इसराइल के अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचा, या फिर ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा कैंपेन था, या फिर सच इन दोनों के बीच कहीं है, जहाँ मॉडर्न वॉरफेयर काफी कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर हो चुका है? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करो। और अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दुनिया में जो इवेंट्स अभी डेवलप हो रहे हैं वो आने वाले सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।